नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बट्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज बट्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए सर से आज बात होगी। बिहार में 4 लोकसभा सीटों के लिए अभी वोटिंग हो रही है और नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई इन सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। क्या स्थिति है इन सीटों पर? और जो एक ट्रेंड दिख रहा है अभी तक, एक 2-3 बजे तक जो हमने देखा कि वोटरों का उत्साह कम दिख रहा है, वोट प्रतिशत अपेक्षा से कम है। इसका इसका फायदा किसको मिलना है, इसका नुकसान, मतलब इसके मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है सर, और जो 2-3 बजे तक हमने देखा, जो ट्रेंड मुझे समझ में आया, वोटिंग प्रतिशत अपेक्षा से कम है। देखिए, अभी आज फर्स्ट स्टेज में बिहार में जी 4 सीटों के लिए, पूरे देश भर में भी कुल मिलाकर 102 सीटों के लिए आज मतदान हो गए। जी चिलचिलाती धूप में, कड़ी धूप के बीच में आज मतदान हुआ। बिहार की अपेक्षा दूसरे राज्यों में तो मैं देखा कि मतदान का प्रतिशत ठीक ही था। जी वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर दिखा, लेकिन बिहार में जो मतदान की स्थिति रही है, जो परसेंटेज रहा, अब तक सूचना आई है, उसके हिसाब से निराशाजनक कहेंगे, बड़ा उदासीन मतदाता रहे। कई कारण इसके, एक तो मौसम भी मानता हूँ, दूसरा है कि मतदाताओं को उदासीन होने के आखिर कारण क्या होते हैं। देखिए, चुनाव में तो पूरे बिहार की बात आप करें, आज फर्स्ट पेज का चुनाव हुआ है, 2 भाग में मतदाता हुआ। एक तरफ तो है कास्ट के तरफ झुकाव है, तो वो कोई कहीं ना कहीं फला कास्ट का है, तो उसका झुकाव महागठबंधन के प्रति है। वही यादव और मुस्लिम मतदाताओं का जो अपेक्षित था, वैसा ही आज चारों जगह से सूचना ही मिल रही। नवादा में ट्रेंगुलर फाइट जो दिखा, अब कितना वोट आएगा निर्दलीय विनोद यादव को, जो राजद से बागी विद्रोही बन के चुनाव लड़े। यदि लाख भी वोट आता है तो ये कहीं ना कहीं विवेक ठाकुर के लिए, जो भाजपा प्रत्याशी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनकी राह आसान होगी। दूसरी ओर राजद के श्रवण कुशवाहा हैं, जिसको लेकर लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया था कि भाई वहाँ यादव मतदाताओं के साथ हम जोड़ेंगे या कुशवाहा जाति का वोट जुटेगा तो एक नया सामाजिक समीकरण बनेगा। और कितना सफल हुआ ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये लगा कहीं ना कहीं वहाँ जो सूचना मिल रही उसके हिसाब विनोद यादव जिस दमखम से वहाँ उतरे थे, उसका निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिला है। औरंगाबाद में सीटिंग एमपी सुशील कुमार सिंह है, ये शायद उनका ये 4था टर्म हुआ, और वहाँ राजद की ओर से अभय कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया था। ये चारों आज जहाँ चुनाव हुए हैं, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाते हैं। सरकार और प्रशासन भले कहे कि, लेकिन ये सब दुर्गम वाले क्षेत्र हैं, कहीं पहाड़ी है, कहीं कुछ ढंग की स्थिति है। आज भी जमुई जिले में कई गांवों में, जो खासकर बटिया के जंगल के तरफ, स्कूलों में पंपलेट, कहीं पोस्टर छापे गए थे, वो मतदान का बहिष्कार करने की बात की थी। अब पिछले वर्षों में, पिछले चुनाव में याद करें तो एक चुनौती भरा होता था चुनाव कराना। जो चुनाव कर्मी ड्यूटी पर लगाए जाते थे वो पहले ही कांप जाते थे कि अब हमारी ड्यूटी लग गई, जान बची खाए। चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था आज की थी, चारों जगह मतदान हो गया और मोटा मोटी शांतिपूर्ण मतदान हो गया। और इस चुनाव में अब ये चारों सीट तो एनडीए की कब्जे वाली सीट थी। जमुई की सीट में जहाँ चिराग खुद ही एमपी थे, इस बार उन्हें अपने बहनोई को उतारा था, वहाँ सीधा मुकाबला। वहाँ लोजपा रामविलास के अरुण भारती और अर्चना रविदास में सीधा मुकाबला रहा है। गया में भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के लिए लिटमस टेस्ट है। इस बार वो लड़े हैं एनडीए के पाले में, पिछले चुनाव में तो विरोधी पाले में थे। अब इस बार ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कुमार सर्वजीत के बारे में, जो राजद के कैंडिडेट हैं, तो लोग बता रहे थे कि उनसे सशक्त कोई उम्मीदवार विपक्ष का नहीं हो सकता, और वो अपनी शक्ति का किस हद तक एहसास कराते हैं। और फिर आज तो मतदान हो गया है, रिजल्ट करना तो, लेकिन वहाँ मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, ऐसा लोग मान रहे हैं। लेकिन आज वहाँ भी मतदान प्रतिशत बहुत उत्साहजनक तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। जमुई इसमें अभी चारों कंस्टिट्यूंसी में सबसे अच्छा मतदान हुआ तुलना में। हाँ, तो एक स्थिति वहाँ ही रही है। तो देखिए, अरुण पांडे सर बता रहे थे, मतलब ये माने सर कि अगर नवादा की सीट छोड़ दे तो बाकी जो 3 सीटें हैं
वहां 2020 का मुकाबला है, वहां राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जी देखिए, शहरी क्षेत्रों से अधिक सूचनाएं मिली, जी मतदाता बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखिए, कहीं भी नरेंद्र मोदी के नाम, चेहरा और काम पर ये चुनाव, इंडिया का जो भी कैंडिडेट है उसका सहारा वही था। ये एक माहौल में तो जमुई में था 3 दिन और अवसर भी मिला घूमने का, तो उसमें एक माहौल मुझे यही देखा कि जो यादव मतदाता हैं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनकी दिशा पहले से तय है। बाकी चाहे बाजार में या कुछ, एक में देखा कि 5 किलो अनाज जो मिल रहा है इसका असर निश्चित रूप से देखने को मिला है। तो ये बिल्कुल ही बराबर की लड़ाई इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन सीधी लड़ाई है, ये सीधी लड़ाई है चारों लोकसभा क्षेत्रों में। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।